आज फाइनली वो पल आ चुका है, जब हमारा ये 100 वीडियोज़ वाला चैलेंज हमें सही में कुछ महत्वपूर्ण सिखा के जाने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे फेल होना इस बात का सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है कि हमें क्विट कर देना चाहिए, बल्कि इस बात का सिग्नल है कि हम असल में ग्रो कर रहे हैं और अपने गोल के पास आ रहे हैं। अब कैसे इन इंडिकेशंस को सही से समझ के हमें अपने प्रोसेस को मॉडिफाई करना है और अपने गोल को क्विट करने के बजाय उस तक जल्दी पहुंचा जाए। इस पूरी लर्निंग की शुरुआत होती है मेरी इस छोटी सी फेलियर से। इस पूरे चैलेंज के दौरान ये पहली बार हुआ है कि मेरा ये 2 डे रूल टूटा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम 2 कंसेक्यूटिव डेज़ मिस कर चुके हैं वीडियोज़ डालने में। अब तबीयत खराब होना, वर्क स्पेस ना मिल पाना और शहर छोड़ के गंगा स्नान करने ही चले जाना, ये सब एक्सक्यूज़ मायने नहीं रखते और हमारी फेलियर का कारण बिल्कुल भी नहीं है। इसका कारण है सिर्फ़ वो एक थॉट जो मुझे आया एंड दैट इज़ कि मैं बेहतर वीडियोज़ बनाने लगा हूँ। और मैं और बेहतर कर सकता हूँ। तबीयत खराब होने के बाद भी वीडियोज़ पे काम करने की वजह से पिछले कुछ वीडियो से सैटिस्फैक्शन के बाद एनालिटिक्स को देखकर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। जिसके बाद लगा अब लेवल अप करने का टाइम आ गया है। वीडियोज़ को और बेटर बनाना चाहिए। ये मेरी गलती नहीं थी, बस इसी ने मुझे दिया वो सेटबैक। यूट्यूब एनालिटिक्स एक डबल एज स्वॉर्ड है, दो-धारी तलवार। अगर देखो तो फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि आपको आपका सीटीआर पता चलता है, यानी कि आपकी मेहनत क्लिक करवा पा रही है या नहीं करवा पा रही। और उससे भी इम्पोर्टेंट आपको पता चलता है आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन यानी कि वॉच टाइम, यानी कि लोग आपके काम में कितना एंगेज हो पा रहे हैं, वो कितना देख रहे हैं आपके पूरे वीडियो को। प्रोज़ ये है कि पहला आपको पता चलेगा कि अभी तक जो आपने किया है वो कैसा परफ़ॉर्म करेगा और आगे आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो। कॉन्स ये है कि ये आप पे प्रेशर बिल्ड करेगा, अगर आप काम नहीं कर पाए एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग तो। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। पहले मैं रॉ अनफ़िल्टर्ड कंटेंट बिना सोचे-समझे सीधा बना दिया करता था, दिल से दिल की बात। अब मुझे थोड़ी हेजिटेशन फ़ील हुई। पहले दिन हुई, आई प्रोक्रेस्टिनेटेड, दूसरे दिन, तीसरे दिन, मैं बस अब किसी भी तरीके से उन लो एफर्ट्स में वापस नहीं जाना चाहता था। क्योंकि रॉ फीलिंग्स, मिस्टेक्स और एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करना मेरे लिए बहुत ईज़ी हो चुका है। लेकिन जो चीज़ मैंने इग्नोर करी वो ये है कि ऐसा करने के लिए मेरे पास प्रोसेस का कोई ना तो एविडेंस है और ना ही एक्सपीरियंस। यानी कि मेरे पास बेसिकली कोई सिस्टम नहीं है। तो इन रॉ फीलिंग्स को आप लोगों के लिए एंगेजिंग नैरेटिव में बदलना बहुत काम माँगता है एंड टू डू इट रेगुलरली एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए और वो सिस्टम माँगता है बहुत सारे अटेम्प्ट्स, जो मैं नहीं कर पाया जिस वजह से वीडियोज़ नहीं बन पाए और मैंने इसे एक फेलियर की तरह लिया। लेकिन जो चीज़ हम यहाँ नहीं समझ पाते वो बस ये है कि ये प्रोसेस हमें इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम फाइनली अपनी लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फेलियर उसका एक पार्ट है। वो आएगा हमारे पुराने सेल्फ को तोड़ने के लिए, नए सेल्फ को बनाने के लिए ताकि हम अपने गोल तक पहुँच पाएँ। तो कॉन्क्लूज़न ये है कि इस सेटबैक को सही नज़रों से ना देखकर मैं इस चैलेंज को क्विट करने वाला था और वापस से अपना चैलेंज शुरू करने वाला था फ्रॉम वीडियो 1 टू 100 इन द नेक्स्ट 100 डेज़। लेकिन इससे पहले के जो 16 वीडियोज़ हैं, वो वेस्ट नहीं हैं, वो काउंट होते हैं, उनके कुछ मायने हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस जर्नी में। तो अब इन सिग्नल्स को अच्छे से समझने के बाद आई एम मॉडिफाइंग दिस चैलेंज फ्रॉम 100 consecutive days to not coming slow till I publish my first 100 वीडियोज़। जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगले 100 डेज़ में पूरा हो जाना चाहिए, पर लेट्स सी कि हम कितनी बार फेल होके, उससे सीख के अपने प्रोसेस को मॉडिफाई करते जाते हैं और इवॉल्व होते जाते हैं। बिकॉज़ इट्स नॉट लेज़ीनेस, इट इज़ राइज़िंग आवर स्टैंडर्ड्स। और मेरी चाहे कितनी भी लग जाए, लेकिन आप लोगों को हाई वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। मतलब जितना मुझसे हो सकता है, नो ओवर प्रॉमिसिंग। तो बस मैं हमेशा कहता रहता था कि फेलियर से सीखना है, अपने प्लान्स को मॉडिफाई करना है, क्विट करना नहीं है और परसिवियरेंस ही वो चीज़ है जिससे हम आगे बढ़ पाएँगे। लेकिन सिर्फ़ इस सेटबैक की वज़ह से परसिवियरेंस भी मेरे काम नहीं आ रहा था और जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस थे उन सबको समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, जिसकी वज़ह से ये डिले हुआ। लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा, नॉट कमिंग स्लो।